नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। महिलाओं के प्रति अपराध के मुद्दे न जाने कितने चुनावी मैनिफेस्टो के पन्नों पर उतरता आया है। चुनावी रैलियों में नेताओं के भाषणों में न जाने कितनी बार खोखले वादे सुने गए हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चियों पर अपराध का ग्राफ कम नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि अपने जहन में गुस्सा और हाथों में मोमबत्ती लिए निर्भया को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरा देश आज भी उस दर्द को बार बार महसूस करता है। आज भी देश के हर कोने में न जाने कितनी निर्भया ऐसी दरिंदगी का शिकार होती हैं। फरीदाबाद में भी 8 साल की मासूम को हैवानियत का शिकार बनाया गया। इन घटनाओं के बाद पूरे देश के साथ साथ हरियाणा के लिए भी सवाल यही है कि आखिर कब रेप जैसी घिनौनी वारदातों पर लगाम लगेगी और आखिर क्यों सिस्टम, पुलिस, सरकार इस मुद्दे पर हमेशा नाकाम साबित होती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस और राजस्थान के बाद अब हरियाणा के फरीदाबाद में एक 8 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। बच्ची के साथ इस कदर हैवानियत की गई कि उसे गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लेने से मान लिया जाए कि हरियाणा में ऐसी घटनाएं अब नहीं होंगी। आपको बता दें कि आप इस गलत फहमी में मत रहिए। आप पूछेंगे क्यों, तो इस सवाल के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में 8 साल की मासूम बच्ची से हुई रेप की वारदात को लेकर फरीदाबाद के माननीय विधायक नरेंद्र गुप्ता की तो अपनी अलग ही थ्योरी है। माननीय विधायक से जब सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से रेप होते हैं। टीवी देखने से रेप जैसी वारदातें सामने आती है। तो चलिए सबसे पहले माननीय के इस बेशर्म बयान को सुनते हैं। नरेंद्र गुप्ता हमारे साथ में एमएलए जुड़ चुके हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, और फरीदाबाद में जिस तरीके की घटना सामने आई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गृह मंत्री का बयान है, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अभियान को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है नरेंद्र जी? सवाल यहाँ पर ये है। ठंडे बस्ते में नहीं डालते। हमारा कहना ये है कि ये जो कल्चर जो हमारा वेस्ट कल्चर आ गया, इसकी वजह से हम लोग ऐसी समस्याएं देख रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समाज में इसे, जैसे आपने हमें यानी कि इसका दोष आप वेस्ट कल्चर को देना चाह रहे हैं? वेस्ट कल्चर की वजह से नहीं पूरे? आप ये समझिए टीवी में जिस तरह की हरकतें होती हैं, क्योंकि अभी से पहले कभी हम सोच भी नहीं सकते। सुना आपने माननीय विधायक का ये बेशर्म बयान। कोई माननीय से पूछे कि क्या वो टीवी नहीं देखते, या हम जो आपको ये खबर बड़ी संवेदनशीलता और उस 8 साल की बच्ची के प्रति अपनी सांत्वना के जरिए दिखा रहे हैं, हम ये कैसे कह दें कि रेप जैसी वारदातें टीवी देखने से होती हैं? माननीय विधायक नरेंद्र गुप्ता से हम बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूछते हैं कि साहब, क्या आपके घर में टीवी नहीं है, या हमारे और आपके बच्चे वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाते? दरअसल माननीय रेप की वारदातों की वजह नहीं बता रहे। विधायक साहब अपने बेशर्म बयान के पीछे अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाह रहे हैं। छिपाना चाहते हैं वो अपना झूठ, वो अपना हर वादा जो उन्होंने वोट मांगते वक्त आम जनता से किया था। तो चलिए माननीय विधायक साहब को ये आंकड़े दिखाते हैं जो साल 2015 से 2018 के हरियाणा में आंकड़े सामने आए हैं। शायद ये देखकर ही आपको थोड़ी शर्म आ जाए। 2015 से 2018 तक के रेप की अगर बात करें तो साल 2015 में 1038 रेप, साल 2016 में 1189 रेप के वारदात, 2017 में 4097 रेप की वारदात, 2018 में 4770 रेप की वारदात। लगातार साल दर साल हुए रेप की वारदातों में इजाफे से यह साफ है कि विधायक साहब की आपने महिला अपराध रोकने के लिए शायद कोई काम ही नहीं किया। 8 साल की मासूम से हुई हैवानियत पर आपके इस बयान ने समाज के प्रति आपके दायित्व और आपकी जिम्मेदारियों का भी बलात्कार किया है। खैर, गृहमंत्री अनिल विज इस मामले में कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं। नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
जो भी है मैंने अधिकारियों को कह दिया कि सारी इसकी जांच करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री विज आश्वासन और कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि फरीदाबाद के माननीय विधायक नरेंद्र गुप्ता के बयान पर डैमेज कंट्रोल कैसे होगा और सोच और विचारधारा से क्या महिलाओं के प्रति अपराधों पर लगाम लग पाएगी? जनता टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी, रिपोर्ट देख लिया आपने, हालात समझ चुके हैं आप, गृह मंत्री का बयान भी आपके सामने रख दिया हमने, तथ्यों को भी आपके सामने रख दिया हमने। अब 3 खास मेहमान अलग अलग राजनीतिक दलों से वो हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ रही हैं, उनका तारुफ कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। रेणु भाटिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं, हरियाणा महिला आयोग की सदस्य भी हैं। रेणु भाटिया जी, स्वागत है आपका। रंजीता मेहता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रानी देवी जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले आप ही से सवाल करना चाहता हूँ। महिला आप भी हैं, प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को आप भी देख रही हैं, किस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है प्रदेश में, ये भी आप देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके साथ साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग के सदस्य होने के नाते? साकेत, ये एक ऐसा विषय है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, शर्मसार करने वाला है। हमारी बेटियों की अस्मत से खेलने वाले लोगों के लिए कोई ऐसी माफी, कोई ऐसी एक्सक्यूज, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारा निर्णय है और यही रहेगा। रही बात टीवी पे आ रहा है, जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना भी प्रयास, चाहे मीडिया हमारे साथ जुड़कर कर रहा है, चाहे संगठन या पार्टी के नाते कर रहे हैं, कि हम जगह जगह जाके बेटियों को जो है उनको थोड़ा सा उनको नॉलेज दें कि किस तरह से वो सतर्क रहें, किस तरह से होता है और किस तरह से अपराध आगे आ रहा है। साथ साथ हम उन लड़कों को भी नॉलेज दे रहे हैं। क्या आप भी ये मानती हैं, आपके विधायक तो ये मानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर और टीवी के वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, आप भी ये मानती हैं वेस्टर्न कल्चर एंड टीवी की वजह से ही ये घटनाएं हो रही हैं? देखिए, विधायक जी ने जो अपना बयान दिया, उनका संदर्भ जो था वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। लेकिन वेस्टर्न कल्चर या टीवी कल्चर की वजह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी जो ये सुशांत केस में सारा ड्रग रैकेट सामने आया, तो ये वही कल्चर ही तो है जिसको फॉलो किया। आप इत्तेफाक रखती हैं नरेंद्र की बात से? आप इत्तेफाक रखती हैं या नहीं रखती? एक मिनट साकेत, एक मिनट, मैं अपनी बात को थोड़ा कंप्लीट कर लूं, उसका मीनिंग निकला है। उनका कहने का जो अभिप्राय था वो यही कल्चर था। और रही बात लड़कियों के पहनावे की, तो थोड़ा सा मैं इस बात को वेस्टर्न कल्चर की कॉपी के ऊपर भी बोलूंगी और उसको दूसरे एंगल से इसलिए बोलूंगी कि 6 महीने की बच्ची, 6 साल की बच्ची या 50, 55, 60 साल की महिला, इन सब के साथ रेप हुआ है अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय पे। तो यहाँ कहीं पर भी वेस्टर्न कल्चर की बात नहीं आती। परंतु जो ये युवा लड़के आज जैसे फरीदाबाद का आप केस देखें, 8 वर्ष की, 7 वर्ष की बच्ची और 22 वर्ष का लड़का, तो वो 22 वर्ष के लड़के को जब पकड़ा और इस तरह के लड़कों से जब भी पूछा जाता है कि तुमने इस तरह से क्यों कहा, तो अक्सर वो लोग बोलते हैं टीवी में ऐसा देखा था, वहां पे ऐसा देखा था। तो नरेंद्र जी ने जो बात रखी है वो उन्होंने उस संदर्भ में कही है। मैं समझ सकती हूँ कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए या उन्होंने नहीं किया इस बात को इस तरीके से एक्सप्लेन, लेकिन मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं यही कहना चाहता था कि ये जो इस तरह के लड़के हैं वो कॉपी करते हैं इस चीजों को। तथ्य मेरे सामने है, उसको लेकर कुछ सवाल कर लूं, फिर रंजीता मेहता जी आपके पास और डॉक्टर रानी जी आपके पास आता हूं। 2017 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 1,11,370, 2018 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 1,04,326, 2019 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 1,46,083। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये पहला डेटा है। दूसरा डेटा मैं ये रखना चाहता हूँ आपके सामने रेणु भाटिया जी कि अपराध होने के कितने दिन के बाद कार्रवाई होती है। आप ये कहेंगे हमारी सरकार बहुत मुस्तैद है। फरीदाबाद, जहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, 8 साल की इस लड़की के साथ रेप की घटना होती है 14 सितंबर को, गिरफ्तारी होती है 1 अक्टूबर को। झज्जर में 12वीं की एक छात्रा है जिसकी
जिसके साथ रेप की घटना होती है 28 सितंबर को, एक सप्ताह के बाद गिरफ्तारी होती है। पानीपत में 25 अगस्त को रेणु भाटिया जी रेप की घटना होती है और गिरफ्तारी होती है 24 सितंबर को, तकरीबन एक महीने के बाद। गुरुग्राम में बंदूक की नोक पर मां और बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या इस लॉ एंड ऑर्डर के साथ, लॉ एंड ऑर्डर की इस व्यवस्था के साथ हरियाणा की सरकार आगे बढ़ना चाहती, जहां पर अपराध भी हो रहे हैं और उस पर एक्शन लेने में हफ्तों का, महीनों का वक्त लग रहा है? साकेत, आंकड़े जो आपने बताए उनमें भी बहुत से मुझे लगता है बहुत से चेंजेस हैं। नहीं, इस आंकड़े में जो आंकड़ा मैं रख रहा हूं रेणु भाटिया जी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आंकड़े नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जो आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है, इस आंकड़े में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। और आपने उन आंकड़ों के साथ ये नहीं देखा कि जो भी अपराध हुआ है डेफिनेटली वो शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए था। कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन लड़कों को कन्विंस करें, उनको नॉलेज दें और उनको अच्छी शिक्षा समाज को जागरूक आप करें, शुरुआत से लेकर के अब तक जो डिबेट में, इस डिबेट में कुछ वक्त बीता है रेणु भाटिया जी, इस डिबेट में जो 7 मिनट के करीब हम लोग बैठे हैं और लगातार मैं 7 मिनट से आप ही से बात कर रहा हूं, इस 7 मिनट में आप समाज को ही जागरूक करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं करती? आप कानून प्रशासन की बात क्यों नहीं करती? कानून के सख्त होने की बात क्यों नहीं करती? खाकी के डर की बात आप क्यों नहीं करती? क्यों नहीं? आप ये देखिए, जितने भी आपने आंकड़े दिए उनमें से 75% से ऊपर मुजरिम पकड़े गए, तत्कालीन पकड़े गए। मैंने तो आपके सामने डेटा रखा, जो 4 अभी हालिया जो घटना सामने आई उसका आंकड़ा मैंने रख दिया। 1 हफ्ते के बाद गिरफ्तारी, 1 महीने के बाद गिरफ्तारी। ये सभी लोग पकड़े गए। डेफिनेटली ये जो यहाँ से अपने एरिया से भाग गए थे, उनको जैसे ही पुलिस ने उनको चेज किया, उनको पकड़ा, उनको सलाखों के पीछे जहाँ उनकी जगह है वहां भेजा गया और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सही और कह रही जो हैं। अभी भी जो नहीं अच्छा कह रही हैं आप, उनको पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रवक्ता का धर्म तो आप निभा रही हैं, लेकिन राज्य महिला आयोग के सदस्य होने के नाते शायद ये आपके जो बयान है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, क्योंकि जो दो जिम्मेदारी आप एक साथ निभाना मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। रंजिता मेहता जी, आप आइए चर्चा में। रंजिता मेहता जी, देखिए, बिल्कुल सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलना चाहिए मेरी बहन को। बहुत अच्छी इंसान है ये, पर कहीं ना कहीं आज यही हो रहा है कि आज सिर्फ पार्टी को पक्ष रखने के लिए हम किस तरीके से दबा रहे हैं चीजों को, किस तरीके से पोती कर रहे हैं। गिरफ्तार तो कर लिया, देखिए उनको सलाखों के पीछे तो कर दिया, देखिए इनको न्याय तो मिलेगा। क्या वो का दर्द हम जान सकते हैं? चाहे वो यूपी की है, चाहे वो हरियाणा की है, कि बेदर्दी करने के बाद उनकी जीभ तक काट दी जाती है, उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी जाती है। मैं ये मानती हूँ कि किस तरीके की न्याय प्रणाली की व्यवस्था कर रहे हैं आप। जो प्रदेश जहाँ पर हर रोज की अगर मैं घटनाएं बताऊं, साल दर साल 2012 से शुरू करती है, पहले 68 घटनाएं आई थी, तो आज बढ़कर 106 पे पहुंच चुकी है 2016 तक। और अगर मैं लेटेस्ट आंकड़े 2 साल की ओर उठा लूं तो संख्या 400 से भी पार कर चुकी है। तो आज हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब 2012 के अंदर निर्भया हुआ था तो सब लोगों ने उम्मीद जताई थी, सभी सेलिब्रिटीज ने कैंडल मार्च कर पूरा देश एकजुट हो गया था और उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद और निर्भयाएं नहीं होंगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आज ये घटना फिर से दोहराई जा रही है, दर पर दर हर प्रदेश के अंदर हर जो है जगह पर घटनाएं आ रही है, हमने का नाम नहीं ले रही, इसके ऊपर भी हम करते हैं कि सब कुछ हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है, पीछे किया जा रहा है, पर वो दर्दनाक घटना जो एक महीना लोग टॉर्चर हो रहे हैं सिर्फ इनकी रेस्ट के पीछे लेकर, अस्पताल जो है महिलाएं घूमने आ रही है इलाज के लिए, 3-3 बार बयानों के बुरा करके उनके बयान दिए जाते हैं कि पहले छेड़खानी की कंप्लेंट थी, उसके बाद जो कि बताया गया कि बलात्कार हुआ है, उसके बाद पता चला कि संपूर्ण बलात्कार हुआ है। अरे शर्म कीजिए, आपके घरों में भी बच्चियां हैं, आपके घरों में भी बेटियां हैं। अगर इस तरीके के हालात रहेंगे तो न्याय कहाँ मिलेगा? आज उस पुलिस प्रशासन को पूछा जाए, उस ठाकुर फोर्सों को पूछा जाए कि वो कहाँ पे है, कहाँ है दुर्गा वाहिनी है। ठीक है रंजीता जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। एक बार जरा डॉक्टर रानी देवी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर रानी जी, क्या कदम उठाए? आज निर्भया आप अपना स्टैंड रखें। हम कह रहे हैं कि हम उनको ट्रेनिंग दें, हम उनको सिखाएं कैसे बचना है। अरे जब 8 वर्ष की बच्ची, उसको पता ही नहीं कि जिंदगी में ऐसा कुछ भी हो सकता है उसके साथ, अगर घटना होती है तो वो बच्ची कहाँ जाएगी, किसको समझाएगी और किसको बताएगी कि उसको ट्रेनिंग दी जाए 8 साल की उम्र में कि बेटी तेरा रेप हो सकता है, बेटे तुझे जिंदगी उठा के ले जा सकते हैं,
12 वर्ष तक तो 62 एज तक नहीं थी। मैं किस बात की उम्मीद कर रही हूँ रेणु भाटिया जी से कि पहले आपके मोदी जी क्या बयान दिया करते थे। नमस्कार जी। 2014 के अंदर जब सत्ता में नहीं आए बोलिए थे, डॉक्टर रानी और जी, आपके बोलिए। बयान उनके में ये उनकी मैं हिप्पोक्रेसी की कहना सभी चाहती हदें हूँ पार हो कि चुकी ये हैं। और अमानवीय तब वो क्या घटना बयान है। देते थे? और ये ऐसी घटनाएं, ये कह रहे हैं कि इतने दिन के बाद पकड़े गए, इतने दिन के, ये वहीं पे पकड़े जाते हैं जहाँ पे लोग जागरूक होते हैं। बहुत इतने केसेस हर रोज 10 केसेस होते हैं हरियाणा में, और उनमें से हर रोज कितने पकड़े जाते हैं? उनमें से जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है उनको तो पकड़ लेते हैं, अदरवाइज कितनी बेटियां हैं जो मासूमियत में ऐसे ही अपनी जान गंवा देती हैं, और उन माँ बाप के आंसू ऐसे ही सूख जाते हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। और जब जहाँ पे पकड़े जाते हैं तो वहाँ सरकार ऐसे लुभावने उनको ऑफर देती है कि 25 लाख रुपए दे देंगे, नौकरी दे देंगे, उस बेटी की इज्जत लौटा देंगे, उस बेटी की जान लौटा देंगे। ये बड़ी शर्म की बात है। और जहाँ तक हम यूँ कहें कि हम समाज को जागरूक करेंगे, हमें खुद को जागरूक करना है। समाज तो अपने आप जागरूक हो जाएगा। इन बच्चों को जो रेप करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि काम नहीं है इनके पास। पूरा देश बेरोजगार घूम रहा है, और ऐसी बेरोजगारी में लूट पाट डकैत जो भी, ये सारे अपने रास्ता भटक चुके हैं। पूरा यूथ भटक चुका है। तो बड़ी शर्म की बात है। सरकार को बिल लाने की बजाय विल रखनी चाहिए रोकथाम लगाने के लिए। बिल ले आते हैं, कानून ले आते हैं, कानून क्या करेगा? जब तक सरकार की विल नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जहां इनके जानकार रिश्तेदार हैं उनको दबा देते हैं और लुभावने ऑफर दे देते हैं। जहां जो भी मजबूत आदमी पकड़ा जाता है और कमजोर पकड़ी जाती है तो तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये दोगलापन, ये लचीलापन, ये बड़ी शर्म की बात है। कानून है तो कानून की एक ही कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जो डॉक्टर रानी कानून देवी जी, बना है उसमें जो दंड है वो दंड दे ठीक दिया है। जाना मैं रेणु चाहिए। भाटिया जी के पास चलता हूँ, कुछ कहना चाह रही, कहिए रेणु भाटिया जी, फिर मैं अपना सवाल लूंगा। बोलिए रेणु भाटिया जी। मैं समझ सकती हूँ साकेत, मेरी दोनों बहनें अपनी अपनी जगह अपनी बात को रखना चाहती हैं, लेकिन शर्म की बात और दुख की बात यह है, अगर आपको साकेत अभी लेटेस्ट न्यूज मालूम हो, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, जो ऑडियो निकल कर आया है कि किस तरह से कांग्रेस ने बेशर्मी की हद पार कर दी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को इन्होंने हाईलाइट करने के लिए ऐसे रेप की घिनौनी घटना के ऊपर उनको हाईलाइट करना चाहा, और कैसे उस भाई की, संजय जो लड़की का भाई है, उसका छोटा भाई और उसके पिता, इनकी ऑडियो जो वायरल होने वाली है, जो हुई है, क्या आपने वो सुनी साकेत? क्या रंजीता ने वो सुनी? किस तरह से इनको प्री प्लान तरीके से इन्होंने ये बात षड्यंत्र रचा कि प्रियंका तुम्हारे घर आएंगी, तुम ये कहना कि हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आपने सुनी वो ऑडियो साकेत? रेणु भाटिया जी, कितनी शर्म की बात है। रेणु भाटिया जी, इससे बड़ा बात कोई नहीं हो सकती। रेणु भाटिया जी, ऐसे समय में यदि इस किसी ऑडियो लड़की का, के साथ बलात्कार इस ऑडियो का बलात्कार की घटना से कोई ताल्लुक है क्या? इस क्यों नहीं है? कोई ताल्लुक है क्या? इस टाइम पे तो उस लड़की को न्याय इस तरह की घटिया जिन्होंने राजनीति करने का क्या राजनीति अगर कांग्रेस कर रही है, और आप ये रेणु भाटिया जी, अगर राजनीति कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस इस तरीके से कर रही है, इसका और उस घटना का क्या ताल्लुक है? क्या इस ऑडियो की वजह से रेप की घटना घटी? करने के तरीके हैं। आप ये देखिए कि इनकी किस तरह की घिनौनी मंशा थी अपने आप को हाईलाइट करने की। रही बात उन मुजरिमों की, रेप की, तो योगी जी ने अभी भी अपना बयान सभी चैनल्स पे दिया। आपने वो दिखाया या नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, रेणु भाटिया जी, वो देख लिया, दिखा रहा है, वो देख लिया हम लोगों ने कि आप तो पत्रकारों को वहां जाने नहीं दे रही। खैर हम हरियाणा पे वापस लौट आते हैं, हरियाणा पे लौट आते हैं। रेणु भाटिया जी, आप हरियाणा राज्य की महिला आयोग की सदस्य हैं, आप हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हरियाणा पर वापस आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे जन जागरण की बात कर रही हैं, आप समाज सुधार की बात कर रही हैं, आपको अपने विधायकों को भी समझाना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर से कुछ नहीं होता, टीवी से कुछ नहीं होता, अच्छी चीजें और बुरी चीजें हर जगह होती हैं। तो इसलिए आपको अपने भी लोगों को समझाने की जरूरत है, अपने विधायकों को समझाने की जरूरत है आपको। मैंने अभी भी आपको ये बात कही, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही उसका मैंने आपको मतलब बताया कि मैंने उनसे बात की।
परंतु आप उनसे दोबारा से पूछ सकते हैं, आपको पूरा वो अधिकार है। ऑडियो क्लिप और जब उनको वो फोन लाइन पर जुड़े आप- थे, हम उनसे बार बार भी- अपने दर्शकों आप को सुना रहे हैं, आप उसका उनसे भी तात्पर्य पूछ क्या सकते निकलता हैं है कि वो आपने आप, इस तरह का उसका तात्पर्य आप कितने तरीके से निकालेंगी वो आपकी जिम्मेदारी है, आप निकालते रहिएगा। लेकिन जो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, जब हमारे एंकर ने बार बार उनको काउंटर किया कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से, क्या आप वेस्टर्न कल्चर को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, वो कहते हैं आप तो देख ही रही हैं सब कुछ क्या हो रहा है। ऐसे है कि उनका क्या संदर्भ था, क्या बात थी, आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं। दोबारा पूछने की जरूरत मीडिया क्या के है? हैं, हम बार बार आपको यही पूरा काम थोड़ी अधिकार करते है। रहेंगे परंतु कि आपने अगर ये हम- स्टेटमेंट दिया, अगर आपने हम ये क्यों हरियाणा की स्टेटमेंट बात दिया, करते आप हैं, तात्पर्य तो हमें समझा अपनी दीजिए, लोग बेटियों इसको की गलत अंदाज सुरक्षा में के लेकर के लिए जाएंगे। जितने कड़े कदम इस हम यही सरकार करते ने उठाए हम हैं, यही थोड़ी करते 12 रहे, वर्ष से छोटी हम बच्ची यही को करते अगर रहे क्या बार किसी बार? के साथ हम दुष्कर्म बार बार कोई यही कर रहा करते है, रहे तो क्या? उसको तुरंत प्रभाव से रेप की फांसी की सजा है। इसलिए इसी सरकार ने ये सारे कानून बनाए हैं, इसी सरकार ने सख्ती कानून बरतने का तो ये प्रयास चिट्ठा मेरे किया है हाथ में कि है। जितनी आपने अधिक कानून से बना अधिक लिया, ये सख्ती चिट्ठा हो मेरे जाए, हाथ में है, जिसमें जितनी लगातार हर अधिक साल से अधिक क्राइम सख्ती अगेंस्ट की वुमेन गई, बढ़ता चला वो जा रहा इसी है, हर सरकार साल ने बढ़ता की है। चला जा रहा है। महिला आप थाने कह रहे अगर कानून बना बनाए दिए, महिलाओं की अरे क्या आवाज कर ले इस सुनने के कानून लिए, का हम? तो वो इसी क्या करें इस सरकार ने कानून किया का? है। जनता क्या इसी करेगी इस सरकार कानून का, ने- जब लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जब लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है? कितने क्या करें इस कानूनों की कानून का? जरूरत क्या है? कानून तो बहुत बने हुए हैं, आप पहले ये से उनको लागू देखिए करने की कि जरूरत है। जितने भी ऐसे क्राइम हुए हैं, उन लोगों को सजा देने का काम, सख्ती बरतने का काम इसी सरकार ने दिया। आपने ये देखा निर्भया का केस इसी कांग्रेस सरकार ने 7-8 रेणु भाटिया जी, वर्षों तक हिंदुस्तान दबा के में रखा। तो आप हिंदुस्तान सोचिए में क्या हो रहा है? 100 में से करना क्या चाहते 75 हैं ये? रेप के आरोपी बरी हो जाते हैं मैडम। कन्विक्शन रेट आप समझ सकती हैं, 100 में से 75 रेप के आरोपी बरी हो जाते हैं। ये कन्विक्शन रेट है हिंदुस्तान का। हरियाणा इससे कहीं दूर नहीं है। 25 से 27% हरियाणा का कन्विक्शन रेट है। हरियाणा की आप आंकड़े देखेंगे, हरियाणा में अगर आप सजाओं का आंकड़ा देखेंगे तो किसी भी आदमी को बख्शा नहीं गया है। आप देखिए आपके ना, कह देने से आप थोड़ी वो ना आंकड़े मान भी लिया तो जाएगा। बताएं कि नहीं, जितने आपके लोग कहने से पकड़े थोड़ी गए, मान लिया जाएगा उनको रेणु किस भाटिया तरह जी। से? आपके आप कहने से आंकड़े थोड़ी मान देखिए। लेंगे, आपके कहने से किससे थोड़ी मान मानेंगे? लेंगे। आप फिगर आप दिखाइए, आंकड़ों से- एनसीआरबी के रिकॉर्ड आंकड़ों से दिखाइए, तो आप मांगेंगे ना। दिखाइए आप एनसीआरबी का आंकड़ों से- रिकॉर्ड दिखाइए ना, एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए आप। आपको तो मैंने अभी वही बात मैंने अभी सिर्फ आपके कह देने से रेणु भाटिया जी, कोई आप अपने आप के कानून थोड़ी हैं कि आपने कह दिया और हम मान लेंगे। कोई आप जज थोड़ी हैं, कोई आप संविधान थोड़ी हैं कि आप कह देंगे और हम मान लेंगे। जितने लोग इसमें लिप्त थे उनको 65% लोगों को सजा हुई है। आप आंकड़े भी तो देखिए ना। अरे आपके केवल कह देने से one-sided आंकड़ा थोड़ी ना आंकड़ा- चेंज हो जाएगा। one-sided रंजिता आंकड़ा मेहता जी क्यों बोलिए। दिखाना चाहते हैं? रंजिता मेहता जी। one-sided आंकड़ा क्यों दिखाना चाहते हैं? रंजिता मेहता जी। थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम चल रही है, क्या आपको मेरी आवाज सुन रही है? जी हम सुन पा रहे हैं, रंजिता मेहता जी बोलिए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ताज्जुब की बात, अभी भी आंकड़ों की बातचीत की बात कर रही हूँ रेणु जी, और इस बात से भी हैरान होती हूँ कि कह रहे हैं कि 65% लोगों को सजा मिली। आपके सामने सब कुछ है, 100 में से 75 लोग छूट जाते हैं। अभी लेटेस्ट मामला यूपी का है जिसके अंदर 3 बार बयानों में धाराएं दर्ज की गई है। पहले छेड़छाड़ी हुई है, फिर कहा गया रेप हुई है, उसके बाद कहा गया सामूहिक बलात्कार हुआ है, जबकि पहले दिन तो पुलिस वालों को और डॉक्टर्स को पता है कि उसकी जीभ कटी हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसकी गर्दन तोड़ी गई है। उसके बावजूद ये इंतजार करते हैं कि पीड़िता खुद बयान देगी, उसके बाद दर्ज किया जाएगा। अरे शर्म कर लीजिए आप। तभी तो लोग आज इनसे न्याय पे विश्वास करने लगे हैं। हैदराबाद का केस में आपको याद दिलाना चाहूंगी। आपने मुझे लगता है ऑडियो सुना नहीं है। लड़की के भाई का ऑडियो नहीं सुना आपने, जो अभी वायरल हुआ। अगर हमारी न्याय प्रणाली इस तरीके से रहेगी तो निश्चित तौर पे लोग इनसे मांग करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। शर्म नहीं आ रही गीता जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आपको अफसोस नहीं हो रहा कि एक बच्ची की जान गई केवल राजनीति की वजह से? इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं आप। हम ये हमारे आंकड़े दोस्त है, हमने गिरफ्तार कर लिया, हम न्याय दिलाएंगे। अरे आज भी उसके माँ बाप का बयान नहीं आया है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। वो आ गया, उसके माँ बाप का बयान कैसे दिलवाया गया वो भी आ गया। रंजीता जी आप थोड़ा सा ऑडियो चलिए, पॉलिटिकल पंचायत में आप तीनों जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। लेकिन मसला सिर्फ यहीं पर थमता नहीं है, बहुत ही गंभीर मामला है ये। इस पर हर किसी को विचार करने की जरूरत है। समाज को हम अलग नहीं कर सकते, उसकी भी एक अपनी जिम्मेदारी है, उसका भी एक अलग किरदार है जिसे समाज को निभाना होगा। पेशकश में बस इतना ही।